हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज़ ज्योति चावड़ा, योर लाइफ कोच। आई एम अ हीलर, therapist, counselor, tarot reader, a numerologist, an astrologer as well. I also do past life regression therapy. अगर आपको लगता है you want a consultation or your astrology or numerology reading, you can contact me. लाइफ में हर कुछ की क्लैरिटी हमें अपनी रीडिंग से मिलती है। ऑलराइट, तो आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप चाहें यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। ऑलराइट, तो चलिए आज हम आपकी रीडिंग पे देखते हैं। पहले रीडिंग होगी हमारी, हम ये देखेंगे कि हम इंसान किस तरह के हैं, ठीक है। दूसरी रीडिंग में देखेंगे हमारी लाइफ में क्या फाइनेंशियली चल रही है इस वक्त। ऑल रीडिंग विल बी लाइव एंड यू कैन रेजोनेट, यू कैन वॉच इट। और ये टाइमलेस होगी एंड फॉर ऑल द पीपल, फॉर कलेक्टिव एनर्जी। सो लेट अस स्टार्ट। देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या गाइडेंस मिल रही है। वैसे आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो? अगर आप मुझे टैग करें या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरे व्यूअर्स कहाँ से हैं, कौन कौन हैं, कहाँ से देख रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए, विच काइंड ऑफ पर्सन यू आर। ये वाला जो कार्ड है, इस साइड का कार्ड, आप कौन हैं, कैसे हैं और क्या चल रहा है आपके जीवन में। और दिस इज ऑल अबाउट योर फाइनेंसेस। ओके, सो विल पुल द कार्ड past, present, future and the current situation. Okay, one guidance will take. So let me pull one more card for your guidance. All right, आई होप सारे कार्ड हमारे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी होते हैं, कई बार वो चले आते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, वैसे हमें टाइम तो पता चल जाता है, बट सम टाइम नो लोग बोलते हैं एग्जैक्ट टाइम बताइए। सो लेट मी सी क्या टाइम आ रहा है यहाँ पे। We'll also see how's your relationship going on. लेना है तो, और वैसे ये रिलेशनशिप का कार्ड है बट वी कैन टेक इट, क्योंकि हमारा रिश्ता भी हमारे फाइनेंस के साथ कैसा होता है वो बहुत मैटर करता है। यू नो, रिश्ते सिर्फ किसी इंसान या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या रिश्ता हस्बैंड वाइफ बाल बच्चे ऐसा ही नहीं होता है। हमारे रिश्ता हमारे खुद के साथ, हमारे पैसे के साथ, सब कुछ मैटर करता है और वो दिखता है। वी कैन पुल द कार्ड लाइक दैट। ओके, एंड हियर वी टेक गाइडेंस फॉर आवर एंजल। मेरे पास ना काफ़ी सारे कार्ड्स हैं एंड आई लव दैट, और इतने प्यारे प्यारे रीडिंग्स आते हैं, इतने सटीक आते हैं, बट ये कुछ कार्ड्स हैं ना जो मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं। एंड जब आप कंटिन्यूसली इन कार्ड्स को चार्ज करके डिवाइन एनर्जी, क्योंकि ये सारे कार्ड्स बहुत डिवाइन होते हैं, के साथ कनेक्ट करते हैं ना, ये आपको ऐसे रिजल्ट्स देते हैं या ऐसी आपकी रीडिंग करते हैं कि कई बार सामने वाला भी हैरान होता है, और मैं तो हैरान होती ही हूँ। बट मुझे पता है कि ये विद्या, ये नॉलेज कितना काम करता है। ऑलराइट, तो चलिए हम देखते हैं क्या आया है आज की रीडिंग में आपके लिए। ओके, आप हैं तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंसान, यू नो, बट प्रॉब्लम क्या है पता है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक हैं आप, डोमिनेटिंग रहे हैं अपने, ये आपका बेसिक नेचर है।
एक पोजीशन को लेकर के आप बहुत ही ऑथोरिटेटिव हैं एंड रिलेशंस में जो आप हैं वो लॉन्ग टर्म हैं, लेकिन आपके ईगो की वजह से, क्योंकि आप बहुत गुस्सेल हैं, आपको लगता है कि सब कुछ डिसिप्लिन में होना चाहिए। और आपको मैं बताऊं, रिश्ते जो होते हैं ना वो लचीलापन ढूंढता है, एक एडजस्टमेंट ढूंढता है, एक कॉम्प्रोमाइज़ ढूंढता है, क्योंकि हम एक परिवार में जितने लोग होते हैं ना सब एक जैसे नहीं होते हैं, हर इंसान अलग होता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। करियर में आपकी स्टेबिलिटी थी, पोजीशन भी हाई था, बहुत स्ट्रगल करके आप वहाँ पे पहुँचे, और लेकिन वहाँ पे आपको डिसिप्लिन भी बहुत मेंटेन करनी थी, जो आपने कई हद तक किया है। इसलिए आप उस पोजीशन को लेके कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड हैं। याद रखिएगा, अटैचमेंट हमेशा गलत होता है। अटैचमेंट होना चाहिए, बट अटैचमेंट के साथ हमें उस पर काम करना चाहिए। अटैचमेंट ऐसा नहीं हो कि कहीं ये लूज़ ना हो जाए। जिस दिन आपके मन में ये चीज़ आया वो लूज़ होगा। सो अपने बेसिक नेचर को थोड़ा आपको बदलने की ज़रूरत है। हेल्थ ओवरऑल आपका अच्छा ही है, ठीक है। राहु जी यहाँ पे आप पे बहुत कृपा किए हुए हैं। राहु महाराज को थोड़ा सा शांत करिए, क्योंकि दिमाग में जब हमारे बहुत ज़्यादा ईगो आता है ना, तो वहाँ राहु महाराज अपनी कृपा कर जाते हैं। फायर एलिमेंट है, हर चीज़ को आपको करने की जो जज्बा है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो अच्छी बात है, लेकिन इस फायर एलिमेंट को आप सही तरीके से यूज़ करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम काम करने में इतने ज़्यादा मशगूल हो चुके हैं कि हमें देखना नहीं है आजू बाजू कि सामने वाले पे क्या असर पड़ रहा है उसका, ठीक है। अपने थोड़ा आपको सोलर प्लेक्सस पे काम करने की ज़रूरत भी है यहाँ, अगर आपको क्रिएट करना है तो। और क्योंकि कई बार पता है क्या हो रहा है आपके साथ, जब इस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं और करते 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 अब जब आपके लाइफ में चैलेंजेस आने लगी, या तो आप ऊब गए चीज़ों से, आपको अकेलापन फील हो रहा है। क्योंकि जो इंसान इतना स्ट्रिक्ट होता है ना, या फिर अपने आप को इतना ज़्यादा अटैच होता है कि मैं इतना मेहनत करके आया हूँ और अब मैं इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ूँगा, और इतना आप काम में बिज़ी हो गए हैं कि आपने परिवार पे ध्यान दिया नहीं। नतीजा ये है कि अब आप लोनली फील कर रहे हैं। आपको अपने इमोशंस पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, वो आप नहीं कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आपको अकेलापन लग रहा है, और यही कारण है कि इतना आप अटैच हैं। इसके कारण आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम, एक पॉज जैसी लग रही है करियर में भी, रिश्ते में भी, यार मुझे कोई समझ ही नहीं रहा है। इस वक्त आपको अपने आप के अंदर काम करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा आप करें कि आपका फैमिली आपसे जुड़ा रहे। मेंटल स्ट्रेस आपको अननेसेसरली हो रहा है, अग्रेशन भी आपके पास हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अर्थ एलिमेंट बता रहा है, तो सिर्फ एक ही तरफ मत ध्यान दीजिए, थोड़ा सा परिवार पे और अपने अंदर भी ध्यान दीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आगे चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है। अगर आप इन सब चीज़ों पे एक बार थोड़ा काम कर लिए ना, आगे सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, क्योंकि रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे, आप फोकस भी अपने करियर पे अच्छे से कर पाएंगे। जो आप अभी स्टबन में हैं, एक स्टबन नेचर जो है ना आपका, इसके कारण से जो आप अकेला फील कर रहे हैं, वो स्टबन नेचर आपका ख़त्म हो जाएगा। और जब ख़त्म हो जाएगा तो आपको हर चीज़ में स्टेबिलिटी दिखेगी, एक न्यू बिगनिंग दिखेगी। आप देखेंगे कि आपके रिश्ते भी नरिश हो रहे हैं, ठीक है, और एक नया रास्ता आपको दिख रहा है। पर इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, आपको अपने बिहेवियर पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेबल फ्यूचर चाहिए, स्टेबल फैमिली चाहिए, उनका प्यार चाहिए। तो चाहने से ऐसे नहीं होता। आपके अंदर अभी क्या है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ और ये लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं, या मैं बहुत काम कर रही हूँ, मेरी फैमिली मुझे समझ नहीं रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि घर से ही सब कुछ निकलता है। थोड़ा सा सूर्य भगवान को, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर का कार्ड है और यहाँ पे आपके बिहेवियर बदले हुए हैं, तो थोड़ा सा अपने सन की एनर्जी को बैलेंस करिए। या तो उनके मंत्र बोल सकते हैं आप, या तो सूर्य भगवान को जल दीजिए, आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और देखिए, ये कार्ड रिलेशनशिप का कार्ड है। रिलेशनशिप में हमेशा मैंने बोला है कि सिर्फ फैमिली नहीं होती, फैमिली तो है ही,
फैमिली के साथ भी आपको रिश्ता बैलेंस करके चलना है, खुद से बैलेंस करके चलना है। बिकॉज जब तक आप अपने आप को, अब समझिए ये कार्ड क्यों आया, जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे ना, अपने आप को बैलेंस करके इमोशंस नहीं चलेंगे ना, रिश्ते ना ये न्यू बिगनिंग आएगी ना रिश्ता ठीक होगा। इस पे काम करिए, इन दो बिहेवियर पे काम करिए, ठीक है। फिर न्यू बिगनिंग भी आपको हर जगह दिखेगी, आपके अपने बिहेवियर में आपको एक नया चेंज दिखेगा, और रिश्ता आपका खुद से ठीक होगा। अभी आप बहुत स्टबन है अपने आप को, अपने इनर फीलिंग को लेकर। चेंज करिए, आपको अपने में भी बैलेंस दिखेगा, आपकी फैमिली में भी आपको प्यार दिखेगा, शांति दिखेगी, एक बैलेंस नज़र आएगा। थोड़ा एफर्ट, जैसा मैंने बोला था कि थोड़ा एफर्ट तो लगाना ही पड़ता है, बिना एफर्ट के कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मून की एनर्जी आ रही है, वाटर की एनर्जी आ रही है। जब भी मून एंड वाटर की एनर्जी आती है, इंसान थोड़ा बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, तो स्ट्रिक्ट नेचर छोड़ करके आपको थोड़ा सा भावुकपन लाना भी पड़ेगा, ठीक है। परिवार आपका भावुक है आपके लिए, आपको भी उनके लिए थोड़ा भावुक बनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा। यहाँ पे सन की एनर्जी है, तो आप समझिए बात को, सन को भी बैलेंस करिए और अपने मून को भी बैलेंस करिए, तब जा कर के आपके लाइफ में थोड़ी सी चेंज आएगी। टेक योर एक्शन, टेक योर एक्शन। पूरे रीडिंग में मैंने क्या बोला आपको, यही बोला ना, आपको चेंज लाना है। यहाँ पे टाइम क्या बता रहा है, टाइम सिर्फ आपसे यही बोल रहा है टेक योर एक्शन, अपने आप को बदलो, एक्शन लाओ, चेंज करो, सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे द स्वीट मैसेज रिश्ते में ये बोल रहा है कि भाई अपने लविंग वर्ड्स एंड कॉन्टैक्ट, आप जो इतने स्टबन बन के रहे हैं ना, ठीक है, अपने जो लव वन हैं आपकी फैमिली में, उनके साथ थोड़ा सा हार्मनी बनाइए, प्यार बनाइए, प्यार से बात करिए, ये बहुत ज़रूरी है। यही एक्शन है आपके लिए जो कि लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। परिवार के आगे कुछ नहीं है, ठीक है। जो आपकी मेंटल हेल्थ अभी परेशान कर रही है ना, जिस चीज़ आप पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, वेट मत करिए, इससे आगे बढ़िए। ये वेट आपको परेशान कर रहा है, तो इस काम से थोड़ा सा निकल के अब अपना इस चीज़ से निकलिए और वेट करिए अपने जो उन चीज़ों में आप दबे हुए थे, इंतज़ार करे जा रहे थे, अब उनसे बाहर निकल कर के उस इंतज़ार को ख़त्म करिए। यहाँ गाइडेंस लिटरल वे में नहीं लेते हैं हम लोग, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं उसके बारे में, तो वेट निकल के जो इतना वेट किया आप उससे निकलिए और अपने रिश्ते को इम्प्रूव करिए। रिश्ता इम्प्रूव होगा, हेल्थ इम्प्रूव होगा, आपके घर का माहौल इम्प्रूव होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ये गाइडेंस आपके लिए है, या आप कैसे हैं और आपके फैमिली के लिए ये गाइडेंस है। अब हम लोग देखते हैं कि आपके फाइनेंसेस में क्या चल रहा है, ठीक है। इसे हम साइड कर देते हैं एंड लेट्स सी कि आपके फाइनेंस में क्या चल रहा है। ओके, देखिए, पहले तो आपका सब कुछ ठीक चल रहा था, काम भी अच्छा चल रहा था, और कहीं ना कहीं आप एक दूर तक अपने काम को एक्सपेंड करने की चाह में थे। थोड़े कंफ्यूज थे, इम्बैलेंस चीज़ें चल रही थी, लेकिन फिर भी आप सोच रहे थे कि अपने काम को ग्लोबली बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, आगे लेके चलें, और आपके पास ऑप्शंस भी थे, एक नहीं दो ऑप्शंस थे। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि कहते हैं ना कि दो नाव पे जब हम सवार होते हैं तो हमेशा दिक्कतें आती हैं। यहाँ पे आप हो गए दो नाव पे सवार, क्योंकि जब आपके अंदर फायर तो बहुत थी काम करने की, लेकिन फायर के साथ अपने जो इमोशंस थे ना, उसको बैलेंस करके आप नहीं चल पाए। नतीजा ये हुआ कि जब दो नाव पे सवार हुए, डिसीजन नहीं ले पाए। यहाँ आपको लर्निंग लेनी थी, यहाँ पे आपको गाइडेंस लेना था, लर्निंग लेनी थी, एक मेंटोरशिप की आपको ज़रूरत थी, जो आपने सोचा कि नहीं हमारा अपने आप हो जाएगा, जिसके कारण से आपको यहाँ पे काफ़ी हाई पोजीशन भी मिल सकता था, वो आपने लिया नहीं, आपने उसको सही तरीके से समझा नहीं, गाइडेंस नहीं ली, डिस्कस नहीं।
सो जो गाइडेंस नहीं लिया आपने, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई। और अब यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पीठ पीछे भी कुछ चीज़ें आप गेम खेली गई है। इस वक्त आपकी फाइनेंसेस ठीक नहीं इसलिए दिख रही है कि क्योंकि आपके पीठ पीछे भी शायद आपने किसी न किसी के साथ पार्टनरशिप करने की सोची थी, यू नो, वो पार्टनरशिप आपका चला नहीं। आपके पीठ पीछे लोगों ने कुछ ना कुछ बैक बाइटिंग की है, कुछ ना कुछ गेम खेला है, जिसके कारण से अब आपका काम स्टक हो गया है। इस वक्त आपके पीछे कुछ ना कुछ आपकी बात हुई है, गॉसिप हुई है, कुछ ना कुछ टीम को लेकर के या जो भी है, या जिसके साथ आप पार्टनरशिप में थे, या आपके ऑफिस में कुछ हुआ है जिसके कारण से आपका काम पूरा स्टक हो रखा है। और इस वक्त आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप शुरू से पहले तो कंफ्यूज थे। शुरू में भी आपके पास ऑप्शन दो थे, वहाँ भी कंफ्यूज थे, और अभी भी आप कंफ्यूज हैं। 2 रास्ते हैं, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। फ़िलहाल आपका ये कंडीशन है, ठीक है। और ये आपका अभी टेस्ट टाइम चल रहा है। ये वक्त थोड़ा सा भारी है, थोड़ा टेस्ट टाइम चल रहा है आपका। और यहाँ पे वक्त दिखा रहा है कि कुछ हफ्ते, 2 हफ्ते में आपके साथ चीज़ें थोड़ी सी चेंज होगी। बट यहाँ पे अभी दिखा रहा है कि ये आपका टेस्ट है, आपको थोड़ा सा इस पर काम करना पड़ेगा। और आप, यही वक्त है कि आप दिखाएं कि आप कितना स्ट्रॉन्ग है, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है, जो आपकी नॉलेज है आपके काम को लेकर के, वही आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है। और जैसा मैंने बोला, विद इन अ फ्यू वीक्स ये वक्त बदल सकता है। यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है कि 2 हफ्ते, यस, 2 हफ्ते में आपके यहाँ चेंजेस कुछ ना कुछ आपके करियर में दिख रही है। एंड यहाँ भी आप देख रहे हैं विद इन अ फ्यू वीक्स। ऑलराइट, आपने हमेशा यस, यहाँ पे यस का कार्ड आया हुआ है। बी असर्टिव, अपनी बातों को रखें, अपनी बातों को समझें। आपने पार्टनर के ऊपर कुछ चीज़ें डाली हुई थी, चाहे अपनी टीम के ऊपर डाली हुई थी, अपनी प्रायोरिटीज़ आपने सेट नहीं की, जिसके कारण से आपका काम पीठ पीछे लोगों ने गलत कर डाला और आप स्टक हो गए हैं। और अब आप टेस्टिंग पीरियड में हैं, ऑलराइट। बट अगर आप थोड़ा सा अपने जो नॉलेज है ना उसको लेके चलेंगे एंड बोल्ड रहेंगे, क्योंकि याद रखिए जब टेस्ट होता है ना उसी समय हमें हारना नहीं चाहिए। टेस्टिंग पीरियड में अगर हमने छोड़ दिया चीज़ों को और यू नो अपने एक्शंस को बैक ले लिया, आगे नहीं बढ़े, काम वहीं से बिगड़ जाता है। तो डेली करना है, रोज़ करना है, अपने एक्शंस को, अपने मनोबल को आगे बढ़ाए रखना है, काम ज़रूर होगा, चेंजेस ज़रूर आएंगे। और चेंजेस आ रहे हैं, जैसा कि आपने देखा भी, 2 वीक्स के अंदर आपको बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। टिल देन अपना ध्यान रखें। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है टैरो की, ये क्योंकि पर्सनल रीडिंग में मैं सिर्फ आपके लिए रीडिंग करती हूँ, प्लस हम लोग रेमेडीज़ भी देते हैं, हीलिंग की, काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वो भी हम लोग करते हैं, ऑलराइट। अगर आपको अपनी न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी से रिपोर्ट निकलवानी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। भृगु नंदी नाड़ी की रिपोर्ट में निकालती हूँ। इतने सटीक प्रेडिक्शंस होते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। If you want your consultation, you'll get my number in the description. Contact me and we can talk further. Till then, अपना बहुत ध्यान रखिए आप लोग. Take very good care of yourself. I'll see you in my next video.